हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए कुछ अपडेट देता हूं आप सभी को। जैसे आप सभी को पता ही है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 1 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। टाइम बहुत कम है, आज 20 जुलाई है। जस्ट 10 डेज आपके रिमेनिंग है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये 10 डेज में ही हमको कंप्लीटली सिलेबस करना है। किस तरह इस सिलेबस को हम कंप्लीट कर सकते हैं और किस तरह इस पड़ाव को हम पार कर सकते हैं और किस तरह हमको एग्जाम्स का पेपर आएगा, ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में आते होंगे। चलिए इनको माई डाउट्स क्लियर करने के लिए कुछ आपकी बातें आपको टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपने पिछली बार जितना भी पढ़े हैं उसको एक बार आपको रिवाइज करना है, क्योंकि आपको ज़्यादा गैप नहीं आया है। एक 1 मंथ का ही गैप आया है, तो बहुत सारे चीज़ें आपको अपने रिमेंबर रहते हैं, याद रहते हैं। तो वही चीज़ों को एक बार आपको जो जो आंसर्स आपने जो भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, या अगर आप उर्दू में फेल हुए हैं तो उर्दू का पिछला रिवीजन या पिछला पेपर, और हिंदी, तेलुगु या इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल, जो भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं वो सब्जेक्ट ऑलरेडी एक बार एग्जाम आप लिख चुके हैं, तो आपको आइडिया भी है कि किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह आपको लिखना है। और पिछली बार आपने जो रिवीजन किया है वो रिवीजन को ही आप करना है। और मैथमेटिक्स से मैंने अपलोड कर दिया है, और तेलुगु की भी एक ही वीडियो है, उसके अंदर सारा आपको रिवीजन मिल जाएगा। फिजिक्स बायोलॉजी का भी मैं ज़्यादातर अपलोड कर दिया हूँ। इतने भी पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। और उसी तरह अभी रिमेनिंग हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज और हिंदी सेकंड लैंग्वेज की भी मैंने अपलोड कर दिया है। इतने भी वीडियोस अगर आप पढ़ लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अभी रहा डाउट आपका, पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा। जैसे आप देखे हैं कि मई में किस तरीके का पेपर था, उसी तरीके का पेपर अभी भी रहेगा। ना ही बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, बहुत ईजी ही पेपर रहेगा। बस लिखना है आपको कि किस तरह आप लिख पाते हैं, आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा पढ़े हैं, अगर आप जो आंसर्स है उसको रिमेंबर आप याद किए हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए 10 डेज है। इस 10 डेज में आपको ताबड़तोड़ मेहनत करना है, आपको पूरी स्ट्रैटेजी से पढ़ना है और पूरी ताकत लगा देना है कि आपको किसी भी तरह इस एग्जाम में पास होना ही है आपको। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, फिर एक बार आपके लिए दोहरा रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर पे अगर आप डिपेंड रहेंगे तो पेपर पैटर्न बदल जाएगा। तो 30% रेड्यूस सिलेबस था जो आपने नहीं पढ़ा, आपको फिर अगर नेक्स्ट ईयर लिखते हैं तो आपको फिर पढ़ने की नौबत आ जाएगी। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए, कुछ भी कीजिए, टाइम ज़्यादा दीजिए, अपना वक्त ज़्यादा दीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, लेकिन आप किसी भी तरह इन एग्ज़ाम में पास होने की कोशिश कीजिए। कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि पेपर इजी आएगा या टफ आएगा। ऑलरेडी आपने एग्जाम लिख चुके हैं, इसका डाउट आपको नहीं आना चाहिए। कि फिर भी फितरती बात है कि हमको डाउट होता है कि एनुअल का जो इजी पेपर था क्या अभी भी इजी आएगा, एनुअल का टफ था तो क्या अभी टफ आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, पेपर इजी आएगा। गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचती कि स्टूडेंट्स पे ज़्यादा बोझ डाले या स्टूडेंट को वो क्वेश्चंस जो नहीं पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। बल्कि आपको इजी पेपर ही आएगा। चाहे मैथमेटिक्स ले लीजिए, फिजिकल साइंस ले लीजिए, या हिंदी, उर्दू, जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं, इजी पेपर ही आपको आएगा। लेकिन लिखना आप पर निर्भर करता है। आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ब्लाइंडली जाएंगे एग्जाम में और पेपर देखेंगे तो हमको नहीं समझ में आ रहा, तो ये आपकी गलती है। इसके अंदर एग्जामिनर या एग्जाम हॉल में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर इजी ही आए। ये भी उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट अच्छा लिखे। ये भी उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं वो सारे स्टूडेंट पास हो और सारे स्टूडेंट प्रमोट होकर अगले इंटरमीडिएट या आप जो भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं आप जा सकते हैं वहाँ पर। ये हम सभी प्रे करते हैं, दुआ करते हैं कि आप सभी के लिए। दुआ के साथ साथ आपको मेहनत भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी डिप्रेशन में है कि हम कैसा फेल हुए, हम अच्छा लिखे थे फिर भी फेल हुए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट अभी आ जाएगा, हमने पेपर रिकरेक्शन को दिए। देखिए ये सारे बातें चलते रहेंगे। अभी भी कमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, सर हमारा रीवेरिफिकेशन का। देखिए रीवेरिफिकेशन का आ जाएगा,
हो सकता है आपके एग्जाम में आए, एग्जाम के बाद आए, लेकिन एग्जाम से आपको लिखना है। एग्जाम से पहले अगर आता है तो वेरी गुड, आपको एग्जाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एग्जाम के बाद आता है तो कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर एग्जाम से पहले आएगा तो फ़ायदा होगा, एग्जाम के बाद भी आएगा तो अगर आप पास हो जाते हैं तो ये एग्जाम का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसी के मार्क्स आपको काउंट करेंगे। और रही दूसरी बात, इस बार अगर आप कंपार्टमेंटल लिख रहे हैं तो आपको कंपार्टमेंटल में नहीं बल्कि आप सप्लीमेंट्री नहीं बल्कि आपको रेगुलर में ही काउंट किया जा रहा है। तो आप सोचना नहीं है कि आपको 1 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, सोचना यह है कि आपको इसको किस तरह हम पार लगाए। नेक्स्ट ईयर के लिए हमको जाना नहीं है, तो इसी ईयर हमको पास करना है। रिमेनिंग हमारे पास 10 डेज बचे हुए हैं। इन 10 डेज में हमको इतनी मेहनत करना है कि कम से कम हम एटलीस्ट पासिंग मार्क्स ला सके, क्योंकि आपके पास उतने सब्जेक्ट आपके पास बचे नहीं रहे। कुछ बच्चे 1 सब्जेक्ट में फेल है, कुछ 2 में फेल है, कुछ 3 में फेल है, तो आपका सिलेबस भी बर्डन कम हो चुका है बुक्स का, सब्जेक्ट का, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। तो आपके पास पिछले जो भी रिवीजन है या मेरे चैनल से आप देखें, जो भी आपको मटेरियल मिलता है वो सारा का सारा आप प्रैक्टिस करके जाइए और अच्छा लिखिए। कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको पास हो जाए। ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ग्रेडिंग अच्छा आ रहा है तो वेरी गुड है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो भी हमको देखना है कि हम किसी तरह 28 मार्क्स लाकर इस साल पास हो जाना है। यहाँ से पास हो जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे कि हमारा ग्रेडिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम अच्छे मार्क्स लाने की इंटर में डिग्री में कोशिश करेंगे, लेकिन इस पड़ाव को हम पार करना है, उस पर आपको फोकस करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट था, मैं क्लियर कर देना चाह रहा था कि पेपर ईजी आएगा, डरिए मत, घबराइए मत। और पेपर आपके इससे पहले भी कहा था कि आपके समेटिव में जैसे आए वैसे पेपर नहीं आते हैं, वो DCB में प्रिंट होते हैं, ये SSC बोर्ड में प्रिंट होते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और उसके मुकाबले में बहुत ईजी आता है। वैसे तो मुझको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आप एग्जाम एक बार लिख चुके हो। कभी कभी हम ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं कि हम फटक से लिखते हैं, अरे इतना ईजी क्वेश्चन आया है तो हम आसानी से लिख लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। खैर, सारे बातों की एक ही बात है कि आपको पास होना है, अच्छा पढ़ना है, मेहनत करना है, किसी भी तरह इस इंस्टेंट में, इस एडवांस सप्लीमेंट्री में आपको पास होकर ही दिखाना है। आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है। चाहे जो सब्जेक्ट भी आप फेल हुए हैं, चाहे किसी में से भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने साल को वेस्ट होने से बचाइए, अपने साल का बेनिफिट उठाइए। क्योंकि इस साल अगर आप ऐसा ना हो कि फेल हो जाते हैं तो 1 साल आपका वेस्ट हो जाएगा, दूसरा आपकी स्टडीज से टचिंग भी हट जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपका साल वेस्ट ना हो और आप अच्छी तरह सक्सेसफुल हो जाए। कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छा लिखने की, कहीं से भी आप मटेरियल मिले पढ़ लीजिए, रिवाइज कीजिए, जो आंसर्स आप याद किए हैं उसको रिमेंबर फिर बार बार याद कीजिए और याद करने के लिखने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी